ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मंगलवार यानी कि 21 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है मंगलवार 21 जनवरी और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट बनाया हुआ है, जहां पे हमने 3 इंडिकेटर लगा रखे हैं। पहला है आरएसआई इंडिकेटर नीचे, और लाल और नीले निशान की जो लाइन है रेड एंड ब्लू, वो है हमारे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और लगातार हम बीते हफ्ते से आपको बता रहे हैं कि इंडिकेटर को देख के काम करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए रिव्यू करते हैं। कल की एक अच्छी तेजी के बाद निफ्टी बंद हुआ था 23,345, यानी कि ट्रम्प साहब ने शपथ ली नहीं थी और बाजार में तेजी, और अब ट्रम्प साहब ने शपथ ली तो बाजार में गिरावट। हालांकि बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 77 पॉइंट की 77 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 23,422 के आंकड़ों पे। जहां खुला वो ही बाजार का ऑलमोस्ट हमारा डे हाई का लेवल था, क्योंकि वहां से मामूली से 4 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने बनाया 23,426 के लेवल। आज का डे हाई 23,426 वाज टुडेज हाई ऑन ट्यूसडे 21 जनवरी। और उसके बाद आप देखेंगे वहां से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। ये बिल्कुल जायज है, कल भी हुआ था गैप अप ओपनिंग, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों? क्योंकि बाजार अभी भी 23,500 के लेवल से नीचे है, जहां हम लगातार आपको बता रहे हैं कई दिनों से कि जब तक बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में जाके क्लोजिंग नहीं देता, बहुत ज्यादा आपको बुलिश होने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण आज बाजार वापस से नीचे आता है अपने 22,150 के लेवल पे। और आपने देखा होगा बाजार ने आज 2 बार 22,150 के आंकड़ों से वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करी 23,280 तक, यानी कि 23,150 ने सपोर्ट का काम किया। वहां से बाउंस बैक भी मिला, मगर ऊपरी स्तर पे 23,400 और 23,300 पे हमें रुकावट देखने को मिली 2 बार। उसके बाद बाजार में ऐसा क्या होता है कि 2 बाजार के बाद बाजार अपनी जो मेजर स्ट्रेंथ थी यानी कि 23,150 उसको लूज कर देता है और 23,000 के नीचे पहुंच जाता है। उसको समझेंगे आगे के पार्ट में, तो मिस मत कीजिएगा। हालांकि आज का जो डे लो था वो था हमारा 2:30 के आसपास में, और वो था 22,977 22,977। पूरे दिन आज भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिली निफ्टी इंडेक्स के अंदर, जिसके कारण जो निफ्टी बंद हुआ वो बंद हुआ है एक लाल निशान के अंदर, वो भी बड़े लाल निशान के अंदर 320 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 23,025 के आंकड़ों पे। यानी कि सोमवार के दिन जो हमने तेजी देखी थी बाजार के अंदर, आज वो सारी तेजी खत्म होते हुए दिखी और बाजार फाइनली जाके 23,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया। मगर अब इसका असर क्या होगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। तो फटाफट देख लेते हैं अब सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला है और ये है मंगलवार यानी कि 21 जनवरी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। बिल्कुल सेम पैटर्न था सोमवार के दिन। सेंसेक्स में भी एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी थी 77,073 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है सेंसेक्स के अंदर भी 189 पॉइंट की, और उसी के साथ बाजार खुलता है 77,262। मगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिला, यानी कि जहां पर बाजार खुला उसके बाद बाजार में गिरावट आई यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, और उसके कारण बाजार नीचे गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 का कॉम्बिनेशन टेलीग्राम चैनल पे भी सुबह सुबह बता दिया था कि आज उसी को देख के काम करना है आपको। आप देखिए सुबह सुबह हमें 9:25 पे इंडिकेशन देता है बाजार कि भैया 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के नीचे जा रहा है, यानी कि आपको पुट साइड में पोजीशन बनानी शुरू करनी है। और उसके बाद जैसे ही वो इंडिकेटर लैग करके मतलब उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, ये वक्त था तकरीबन 11:45 के आसपास में, और वहां पर आप देखेंगे एकदम से बाजार के अंदर शार्प बाउंस बैक आया था। और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि जैसे ही उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि 144 या 142 का कुछ भाव था एक कॉल ऑप्शन का निफ्टी का, कि उसको ब्रेक करेगा तो एक शार्प तेजी देखने को मिलेगी। और टारगेट 195 तक के दिए थे और सारे टारगेट अचीव हुए मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। तो ये होता है पेशेंस, ये होता है एनालिसिस।
बाद में बात करें तो पूरे दिन की उथल पुथल के बाद सेंसेक्स आज एक बड़े लाल निशान में बंद हुआ है 1235 पॉइंट की गिरावट के साथ 1235। तो डे हाई था आज हमारा 77,337 और डे लो का जो लेवल था वो था 2:30 बजे के बाद यानी कि 2:40 के आसपास, जो कि थे 75,640। अब जो बॉटम बनने की बातें चल रही थी बीते हफ्ते, कल भी लगा था कि बाजार ने बॉटम बना के अपनी तेजी दिखाई है, आज वो सारे बॉटम को धराशायी करके बाजार बिल्कुल नीचे बंद हो गया है और बाजार बंद हुआ है 75,838 के लेवल पे। अब अगर आपने कॉल होल्ड कर रखी है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं वीडियो के आगे के पार्ट में। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने खुला है और यहाँ पर हमने एक तेजी देखी थी सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, और आज वो सारी तेजी धराशायी होते हुए देखने को मिल रही है मंगलवार के दिन। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें हफ्ते के पहले दिन सोमवार 20 जनवरी बाजार बंद हुआ था 49,351 के लेवल पे 49,351। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग हमें सभी इंडेक्सेस में देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो और हमारा फिन निफ्टी हो, सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसके कारण बैंक निफ्टी 181 पॉइंट की तेजी के साथ खुलता है 49,532 के लेवल पर। और यहां भी आप देखेंगे कि सिर्फ दो इंडिकेटर यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 को अगर आप देखना सीख गए, उस पर काम करना सीख गए, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीख गए, तो यकीन मानिए आपको किसी भी एनालिस्ट की या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे सक्षम होते जाएंगे। होता क्या है कि आप लोग 20-50 इंडिकेटर को देखते रहते हैं दिन भर, बाजार में सोचते रहते हैं उसके बारे में, और उसके कारण सही वक्त पे सही आप डिसीजन नहीं ले पाते, और यही बाजार की चाल है। अब अगर यहां पे बात करें तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने तो कमाल किया ही, उसके साथ साथ आरएसआई इंडिकेटर ने काम किया, और वो आप देखेंगे कि 10:20 के आसपास में आरएसआई इंडिकेटर आ चुका था हमारा 20 से भी नीचे, और वो था हमारा बाजार ओवरसोल्ड। और उसके बाद देखेंगे वहां से कितनी शानदार तेजी बनी। मतलब पेशेंस और एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा, और यही हम सिखाने की कोशिश करते हैं हमारे बैच में, लर्निंग प्रोग्राम में। तो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, बहुत लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें। देखिए दोस्तों, आप प्रॉफिट बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ओवर ट्रेडिंग करके और डिसिप्लिन ना फॉलो करके, साइकोलॉजी के साथ ना खेल के आप सारा पैसा जीरो कर देते हैं, और यही सालों दर सालों देखा गया है, स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर जिनको समझ नहीं है। तो फटाफट अगर आप जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, 2025 में एक सही सा प्रॉफिट पे काम करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, आज के उथल पुथल के बाद अगर हम बात करें तो डे हाई जो था बैंक निफ्टी का वो था शुरुआती दौर में यानी कि बाजार के खुलते ही वक्त 49,543 49,543, और डे लो का जो लेवल था वो था 2:40 पे, यानी कि तमाम इंडेक्सेस में हमें गिरावट देखने को मिली थी इस वक्त में, और वो थी पैनिक की वजह से, जिसकी वजह से बाजार आता है 48,431 के लेवल पे 48,431। क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज इतनी बड़ी पिटाई नहीं देखी थी, यानी कि हमें 1,000 से ऊपर की गिरावट नहीं मिली, ये अच्छे संकेत है, मगर हाँ गिरावट जरूर हुई है। 780 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बंद हुआ है बैंक निफ्टी मंगलवार 48,571 के लेवल पे 48,571। तमाम इंडेक्सेस आज आप देखेंगे, ऑटो सेक्टर देखिए तकरीबन 0.25% की गिरावट, एफएमसीजी तकरीबन वहां गिरावट, आईटी तकरीबन 1.25% की गिरावट, फार्मा तकरीबन 1.25%, प्राइवेट बैंक में आपने 1.5% की गिरावट देखी, पीएसयू में वहीं पे 0.2% की, निफ्टी रियलिटी में तकरीबन 4% की गिरावट। ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था जहां पर आज आपने पिटाई होते हुए ना देखी, और मिड कैप और स्मॉल कैप की तो हम बात ही नहीं करेंगे, लहू लुहान था आज बाजार। तो अब आगे क्या, बुधवार 22 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में खास बात, दो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम हमेशा आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो शेयर करते ही हैं, उसके साथ साथ हम आपके साथ कोई ना कोई एनालिसिस भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो चार्ट आपके सामने निफ्टी 50 का खुला हुआ है, यहाँ पर हम बात करेंगे एक तो बाजार में गिरावट का कारण, और सबसे बड़ा रीजन एचडीएफसी बैंक। देखिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है। दिग्गज बैंक है, अगर आप भूल गए हैं 2024 का वो महीना जनवरी का, जब Q3 के रिजल्ट आए थे तो तबाही हुई थी बाजार में एक सिंगल डे में, और आज तो रिजल्ट आया भी नहीं और उसी के एक दिन पहले ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो सोचिए कल क्या हो सकता है। तो हम आपको डरा नहीं रहे, सतर्क कर रहे हैं। निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे फटाफट रेजिस्टेंस को लेकर। आज हम सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, आज रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि कहां कहां रुकावट है, तेजी कहां
होने के बाद आपको हल्की फुल्की दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहला सपोर्ट तो आपका है ही, मतलब हमारी टीम का हमेशा आपके साथ है, मगर आप सही से सवाल पूछा करें। कई बार लोग लिखते हैं गैप अप गैप डाउन, देखिए इस तरह के सवाल ना पूछें कि कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा आपको सुबह, अब आपने कुछ भी अगर हो जाए कल गैप अप गैप डाउन, उससे क्या एंजाइटी बढ़ेगी। दूसरा, आप कई बार लिख देते हैं कि निफ्टी का मैंने कॉल लिया है क्या करूं। अब देखिए मार्केट तो बंद हो चुका है, अब जो होगा 9:15 पे सुबह अगले दिन होगा। आप ये लिखें कि मैंने इस बेसिस के ऊपर ये एनालिसिस मुझे लग रही थी जिसके बेसिस पे मैंने एंट्री करी इस प्राइस पे, तो क्या ये प्राइस मेरा सही है या नहीं है, इसके ऊपर जवाब देने में हमें अच्छा लगेगा। ना कि ये पूछना है कि मैंने निफ्टी 22,400 की कॉल खरीदी अब क्या करूं। ना तो हमें ये पता आपने किस भाव पे खरीदी है, किस स्ट्रैटेजी को लेके खरीदी है, तो इसमें कोई भी आपकी क्या ही मदद करेगा। तो अगर आप सही से बताएंगे कि आपने कौन से एनालिसिस कौन से इंडिकेटर को देखते हुए इसमें एंट्री करी थी, तो हमारा जवाब जो होगा वो बहुत ही मजेदार होगा आपकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर आज जैसा हमने बताया कि सर वो रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। तो पहला रुकावट का स्तर, आज पूरे दिन आपने देखा बाजार एक गैप अप के साथ खोला, नीचे आ गया, फिर तेजी दिखाई बाजार ने 11:30 पर। उसका रीजन क्या था आप देखेंगे चार्ट को लेके। यहां पर हम बताते हैं कि चार्ट देखना क्यों जरूरी है। आप जाके उसी ऑप्शन को देखें जहां जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, 9 और 20 का कितना इंपॉर्टेंस है। आप चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे साफ साफ आपको समझ आएगा और हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो टाइम है 9:45, देखिए यहां पर हमारे 9 ने 20 को ब्रेक करके नीचे जाना शुरू किया, देख रहे हैं लाइन जाना शुरू किया। यहां पर अगर आपने पुट में एंट्री करी उस टाइम कोई भी पुट आप उठाइए निफ्टी के ऑप्शंस की, ठीक है, आप देखेंगे ये जैसे ही क्रॉसओवर हुआ आपको यहाँ पे बाजार में गिरावट दिखी और जो पुट का भाव था वो धीरे 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 ऊपर गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही वापस से क्रॉसओवर हुआ 9 ने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, हमें शार्प तेजी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज थी दोस्तों, ये वाली जो रेंज थी, इसमें जो बायर था वो बार बार डर रहा था, मतलब वो ही नहीं खरीदना नहीं चाह रहा था, वो खरीदना चाह रहा था मगर डर रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है नेसेसरी, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है नेसेसरी। ठीक है, थोड़ी बार प्रॉफिट बुकिंग समझ आती है, मगर इतनी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है, जिसके कारण 23,150 के अहम सपोर्ट पे भी थे हम, तो वहां से बाजार में बाउंस आता है, बाजार एकदम से शार्प तेजी दिखाता है। वापस देखिए कितनी बार मौका मिला है आपको, एक बार, उसके बाद दोबारा यहां पे मौका मिला आपको, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ तीसरी बार मौका मिला। यहां बिल्कुल नहीं खरीदना, ये हमने आपको हमेशा बताया, ये रेंज में कभी नहीं खरीदना जिसमें बिल्कुल लाइन साथ 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 चल रही है। यहां पर आपको फिर से ब्रेकआउट मिला कि भैया गई भैंस पानी में 2:10 और फिर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बना। 4 बार मौके मिले और अगर आपने एक बार भी उसे नहीं यूज किया तो फिर क्या ही फायदा है वीडियो देखने का और क्या ही आप ट्रेडर बनेंगे। उधर ही साथ के साथ अगर हम बात करें तो हमारा आरएसआई इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये भी 20 के नीचे आ चुका था, 17.50 के आसपास। कितना शानदार इंडिकेटर था यहां पर और यहां तक आपको प्रॉफिट मिला, यानी कि ये वक्त क्या रहा होगा, ये वाला 23,131 और उसके बाद तेजी। ये इस वक्त जो कॉल का भाव था वो था करीबन करीबन, जिसने भी यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करी होगी, हिम्मत दिखाई होगी। हिम्मत क्यों? आपको इंडिकेटर बोल रहा है तो आपको खरीदना चाहिए, यही समझाने की कोशिश है बस हमारी। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं फटाफट निफ्टी के लिए। पहला रुकावट का स्तर रहेगा कल निफ्टी के लिए 23,065 के आंकड़े। ये जो जोन है, ये जो दोनों की जोन है, ये बाजार के लिए एक कंजेशन का जोन रहेगा। तो करना क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लीजिएगा, 9 और 20 को लगा लीजिएगा और जैसे ही जब तक बाजार इस रेंज के बीच में रहेगा तब तक रुकावट का काम करेगा। तो ऊपरी स्तर रहेगी 23,065 से लेके 23,085, 23,065 से लेके 23,085 पहला रुकावट का जोन रहेगा। उसके बाद दूसरा रुकावट का जोन क्या रहेगा भैया, दूसरा रुकावट का जोन रहेगा यहां पर आने के बाद एक डॉजी कर सकता है बाजार। क्यों? क्योंकि देखिए ये पहले सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट था, सपोर्ट का काम किया, कई बार सपोर्ट का काम किया 23,130 के लेवल ने, मगर जब ये गिरा तो एक बड़ी गिरावट के साथ गया और उसके बाद उसको संभलने का मौका नहीं मिला। तो दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 23,123 के लेवल, 23,130। और आखिरी जो रेजिस्टेंस है हमारा दोस्तों वो ये वाले लेवल है, यानी कि बाजार ने 2 बार टेस्ट करने की कोशिश करी और दोनों बार फेल हुआ, तो वो रहेगा हमारा 23,290, 23,290 हमारा आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा निफ्टी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको एक ही चीज बोला है, अभी भी बार बार बोल रहे हैं
कि अगर आपको समझने हैं इंडिकेटर, अगर आपको जानना है कि बाजार में कैसे कारोबार करते हैं, क्या करूं कि इस लेवल पे जब इंडिकेटर आपको बोल रहा है, आरएसआई आपको बोल रहा है कि भैया मैं ओवर सोल्ड हो चुका हूं, मुझे खरीदो, या यहाँ पे वो कह रहा है कि भैया मैं काफी ऊपर आ चुका हूं, मुझे बेचो, कैसे मैं आरएसआई इंडिकेटर को देख के काम करूं, ये चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, लर्निंग प्रोग्राम है, आप ज्वाइन करें। वहां पर हम बात भी करेंगे कि ये कैंडल कौन सी थी। देखा, डॉजी कैंडल बनी, डॉजी कैंडल जैसी बनी, बाजार को समझ नहीं आया, लोगों को लगा ऊपर जाएगा और बाजार ने नीचे का मुंह खोल दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, तो फटाफट जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीटें लिमिटेड रखते हैं, बहुत सारे लोग ओवर सब्सक्राइब करते हैं, फिर हम उनमें से चुनते हैं कि कौन अच्छा ट्रेडर बन सकता है, किसके अंदर काबिलियत है। जो सिर्फ कॉल टिप्स के चक्कर में तो वो मत ही करें तो ज्यादा अच्छी बात। आप यकीन मानिए आपका पैसा डबल हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अगस्त 2024 केएनपी टीम ने एक करके दिखाया और साथ में सिखाया भी अपने लोगों को। चलिए बात करते हैं फटाफट सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पर भी आज हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सपोर्ट की बात नहीं करेंगे। सपोर्ट आपको मिलेगी कहां पर? हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, उसमें भी चर्चा करेंगे। अब सेंसेक्स की बात करें तो देखिए कहां कहां पे आज हमें लेवल मिले, मौके मिले। पहला इंडिकेटर यहाँ पे हमें मौका मिला, दूसरी बार मौका मिला, उसके बाद 3 बार मौका मिला। 3 बार तो हमें यहाँ पे मौका मिला, और आरएसआई देखें तो यहाँ पे मौका मिला, उसके बावजूद आप नहीं खरीद रहे हैं तो फिर तो गलत है ना। और ऊपर बिकवाली के लिए हमने आपको बताया था, चलिए इसको नहीं काउंट करेंगे हम, 75 से 80 के ऊपर आता है तो बिकवाली करनी शुरू करनी है, यानी कि ओवर ब्रॉट हो चुका है मार्केट। क्लियर है सेंसेक्स के लिए? अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हालांकि आज सेंसेक्स की क्या थी, एक्सपायरी थी नहीं थी, आपने अगर ट्रेड किया तो जरूर रहेगा सेंसेक्स में मौके इस लेवल तक, यहां तक, ये जो टाइम था ना, ये टाइम यानी कि तकरीबन 2 बजे तक आज दोनों तरफ के लोगों को लेवल मिल रहे थे जो पेशेंसली बाजार में काम कर रहे थे। हम आपको यकीन से बताते हैं, हमारे एक ट्रेडर थे जो कि पोजीशन पे बैठे थे सुबह के वक्त, और तकरीबन यहां पर वो 1.5 लाख के लॉस पे थे, यहां पर 1.5 लाख के लॉस। उनसे हमारी बात हुई और हमने उनको कहा आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे आज आप लॉस में नहीं, हरे निशान में बंद होंगे, और फाइनली जाके वो हरे निशान में बंद हुए, और अच्छे हरे निशान में, इस पर्टिकुलर कैंडल की मदद से। तो ये होता है पेशेंस, ये होता है डिसिप्लिन। तो चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला रुकावट का स्तर रहेगा 76,050। ठीक है भैया, ये जो जोन है हमने आपको बता दिया, जोन के बीचों बीच जाके कैंडल आज बंद हुआ है बाजार, तो ये जो हमारा 9 और 20 है, हमारा पहला कंजेशन जोन रहेगा, यानी कि 76,050 से लेके 76,090, ये पहला रुकावट का स्तर है मेजर। अगर बाजार इसको ऊपर जाता है, खुलता है, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर डाउन वीक है इस वक्त, बाजार में स्ट्रक्चर वीक है। और अब क्योंकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे बहुत सारे सेक्टर के, और कल तो दिग्गज कंपनी एचडीएफसी का रिजल्ट आपके सामने होगा, वो कैसा होगा वो भी बात करेंगे, मगर ध्यान से ही काम करना। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 76,350 के लेवल। ये वाला जो लेवल है जहां से हमें बाजार में एकदम से पिटाई होते हुए दिखी, ये बाजार के लिए दूसरा कल के लिए रुकावट का स्तर का काम करेगा, यानी कि 76,350 के लेवल। अब इसमें 20 पॉइंट माफ कीजिएगा, सेंसेक्स में ऊपर नीचे रह सकता है क्योंकि एग्जैक्ट स्पॉट का प्राइस देना इंपॉसिबल होता है। तो 76,350 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए है भैया, बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा, और वो है ये वाले लेवल। ठीक है, ये दोनों लेवल, यहां से ही बाजार में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, तो वो रहेगा 76,750 के आंकड़ों से लेके 76,800 के लेवल, 76,750 से लेके 76,800 तक के लेवल। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आप चाहते हैं बजट वाले दिन 1 तारीख फरवरी को हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे काम करने के लिए या लाइव मार्केट में काम करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें आज के दिन आज दबा के हमें आपके सुझाव आने चाहिए, ताकि हमारी टीम इस पे कोशिश करे और डिसीजन ले कि हमें कितना करना चाहिए इसके ऊपर काम, क्योंकि वो होगा शनिवार का दिन, मार्केट उस दिन ओपन है, आपको पता होना चाहिए, और वहां पे जबरदस्त वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिलेगी। बस काम करना है पेशेंसली। ठीक है, अब बैंक निफ्टी बताएं उससे पहले अब आपको दिखा देते हैं एचडीएफसी। अब कल आ रहा है एचडीएफसी का रिजल्ट, एचडीएफसी का रिजल्ट, और कौन कौन अगर ट्रेडिंग कर रहा है एचडीएफसी के उसमें तो बताइएगा जरूर। ये कैंडल थी जनवरी 2024 की, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आते हैं और बाजार धराशायी हो जाता है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे उठाए, इतनी बड़ी कैंडल अभी तक नहीं देखने को मिली। ये मंथली कैंडल पे है, हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है, पहली रेड, दूसरी रेड, और अभी तक ये रेड का नामो निशान नहीं पता कि कितनी गिरेगी, क्या कल रिजल्ट बेकार आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है एचडीएफसी बैंक में कि जो उसके
नंबर्स हैं, जो प्रॉफिट आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो ठीक ठाक सा दिखेगा, मगर क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट दिख सकती है। उसी के साथ बहुत ज्यादा अति उत्साहित कर देने वाले शायद नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे, जिसके कारण बाजार में आज हमें अपने रिजल्ट से पहले थोड़ी सी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। उसके साथ लोन के जो नंबर्स हैं, यानी कि देखिए बाजार में बैंक को पैसा कहां से मिलता है, जब वो लोन देते हैं और वहां से जो इंटरेस्ट आता है, फीस आता है, वो बैंक के लिए सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। इस बार लोन ग्रोथ के ऊपर एचडीएफसी पे नजर रहेगी क्वार्टर 3 के, और शायद अनुमान है कि लोन ग्रोथ पे थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कल के दिन ये जो ब्लड बाथ अभी शुरू हुआ है ये और भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। इसलिए सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं। टूटेगा ऊपरी स्तर पे तो एंट्री करनी है, सपोर्ट हर सपोर्ट टूटता हुआ चला जाएगा जो आप अपने दिमाग में रख के बैठे हुए। तो इसका एक ही इलाज है, वेट करें बाजार में। एक दिन नहीं भी करेंगे बाजार में काम तो कुछ नहीं हो जाएगा, इंतजार से बैठे, इंतजार करें, या तो उसे बहुत नीचे आने दें या फिर लेवल को ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे जाने दें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक से पहले एक और चीज आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक के आज हम रेजिस्टेंस जो आपको बताने वाले हैं उससे इंपॉर्टेंट देखिए, निफ्टी बैंक में उतनी बड़ी उथल पुथल नहीं देखने को मिली जितनी बड़ी उथल पुथल हमें निफ्टी और सेंसेक्स में और मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिली। यानी कि कभी तेजी कभी गिरावट, 100 150 पॉइंट की निफ्टी में आज ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के स्तर से तेजी, ऐसा देखने को मिल रहा था। 100 रुपए का प्रीमियम अगले आधे घंटे में या तो 150 का होता था, और 150 का प्रीमियम अगले आधे घंटे में 100 रुपए का हो रहा था। इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में सबसे अच्छा तरीका एक ही होता है, इंडिकेटर के हिसाब से काम करें। वोलेटाइल मार्केट में इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको हेल्प करेगा। तो यहां पर भी आप देखेंगे हमारे को आरएसआई इंडिकेटर ने हेल्प किया इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे हेल्प किया हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, फिर दोबारा हेल्प किया यहाँ पे, फिर तीसरी बार ये वाले रेंज को जैसे बाजार ने ब्रेक किया, टाइम पास किया काफी, आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम पास किया, और जैसे ब्रेक किया यहाँ पे सपोर्ट किया। तो देखिए इंडिकेटर को समझना सीख जाइए। और ये तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर है दोस्तों, हमारे बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे लर्निंग बैच को तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि प्राइस कैसे पुट ऑन किया जाता है मार्केट में। आपने देखा होगा आप लोग प्राइस लगाते हैं और आपकी बाय नहीं होती, सेल लगाते हैं आपका सेल नहीं होता, तो वो कैसे काम करना है ये भी सिखाया जाएगा। तो बिना देरी करें ज्वाइन जरूर करें। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस बताएं उससे पहले एक और चीज, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का। अब यहां पर देखिए हमने सुबह 9:47 पे आपको कहा था 920 की स्ट्रैटेजी पे काम करना है, और 10 बजे के आसपास हमें वो स्ट्रैटेजी देखने को मिली। 10:52 पे हमने आपको 23,500 की कॉल 23 जनवरी के लिए बोला कि अगर 142 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो हमें और अपसाइड देखने को मिलेगा। सस्टेन का मतलब होता है कि कैंडल को क्लोज होने दें उसके ऊपर, या जाने दे कम से कम एक बार तेजी के साथ। वहां पे टारगेट थे 152, 158, 165 और 175, सारे टारगेट हमें देखने को मिले, और उसका जो हाई बना वो 195 से ऊपर तक गया। उसके अलावा एक और भी चीज हम दिखाते हैं अपने ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको, कि यहां पर हमने आपको शाम के वक्त फिर से एनालिसिस शेयर करी 10-10% की, जिसमें आपको प्रॉफिट बना। और लास्ट जो हमारी एनालिसिस थी वो ये वाली एनालिसिस थी दोस्तों, 23,050 की पुट, यानी कि तेजी भी होगी और मंदी भी होगी, दोनों तरह की एनालिसिस होगी। और यहाँ पे 60 से 64 रुपए उस टाइम सीएमपी चल रहा था, और टारगेट थे 85 से 100, और हालांकि जो टारगेट बने वो 165 तक देखने को मिले। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखें, बाजार में ये ना सोचें कि अरे मैं निकल गया था, मैं फंस गया था, मैंने तो छोटा प्रॉफिट लिया। अपना प्रॉफिट 5% का ही रखें। यही हमारे प्रोग्राम में होता है कि 5% का भी अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो बहुत है। जब उनको ऐड करोगे तो देखोगे साल के और महीने के एंड में एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे। लालच करोगे कि 60 का लेके 120, एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आप लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। निफ्टी बैंक के लिए फटाफट रेजिस्टेंस बता देते हैं। पहला रुकावट का स्तर जो है, स्ट्रक्चर वीक है और कल एचडीएफसी के बैंक के रिजल्ट आएंगे तो उसका असर और देखने को मिलेगा। अगर हल्के फुल्के भी एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे नहीं है और कमेंट्री भी अच्छी नहीं लगी बाजार को, तो गिरावट गंभीर होगी, ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक में। इसलिए पहला रुकावट का स्तर है निफ्टी बैंक में, अगर तेजी करनी है तो 48,650 के लेवल। अब देखिए इसी जोन में जाके निफ्टी बैंक बंद हुआ है, यानी कि 9 और 20 के बीच में, एग्जैक्टली 9 और 20 के बीच में बाजार बंद हुआ है। तो इसलिए पहला रेजिस्टेंस है 48,650 के आंकड़े, इसको ब्रेक करने दे तो हम यहां से एक हल्की फुल्की तेजी देखेंगे बाजार में। बाजार जाने की कोशिश करेगा 48,940 के लेवल पे, 48,940 तक के लेवल पे हमें बाजार को जाते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि शॉर्ट कवरिंग भी आई तो बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी निफ्टी बैंक में, अगर रिजल्ट अच्छे आते हुए देखने को मिले तो। नहीं मिले तो जो गिरावट है ये भी कुछ भी नहीं है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा
265 का 49,265 ये वो लेवल है जहां से बाजार ने रिकवरी करने की एक बार शार्प कोशिश करी, मगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है जिसके कारण डर का माहौल पैदा होता है, बाजार धड़ाम से गिर जाता है। देखिए यूएस में प्रेसिडेंट बन गए हैं, डर का माहौल अभी भी है कि टैरिफ कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। आने वाले कुछ साल आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ दीजिए, आप निवेश के ऊपर फोकस कीजिए, अच्छे दिग्गज कंपनियों के ऊपर निवेश करके छोड़ दीजिए, नहीं तो पैसा जाने की पॉसिबिलिटी बहुत होगी। हम आपको बहुत क्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि जिस देश में प्रेसिडेंट अगर बिजनेसमैन बन जाए तो ध्यान रखिएगा वो बिजनेस के तरीके से ही हर चीज चलाता है, यानी कि कभी भी वो एक स्टेटमेंट देंगे कि मैं कल टैरिफ बढ़ाने वाला हूं, बाजार धराशायी हो जाएगा। सुबह होते होते बोलेंगे मैं सोच रहा हूं, बाजार वापस खड़ा हो जाएगा। तो एक आदमी जब पूरे विश्व के मार्केट को हिलाने की हिम्मत रख सकता है, तो ऐसे वक्त में ध्यान संयम से ही काम करें, उतने पैसे से ही काम करें जो जीरो भी हो जाए तो नींद आ जाए आपको, मगर सीखने के ऊपर फोकस करेंगे, आप इंडिकेटर को लेके काम करेंगे तो काफी हद तक बचेंगे बाजार के अंदर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।